स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सर। तो आज हम एक बार फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान पढ़ेंगे। ये हमारा आज का रसायन विज्ञान है। रसायन विज्ञान का हम लोग फिर से पढ़ाई करेंगे। केमिस्ट्री विज्ञान, हाँ ठीक है, और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो विज्ञान है, विज्ञान ऐसा हुआ छिपा हुआ चीज़ है। कैसा चीज़ है? छिपा हुआ चीज़ है जो चित्र नहीं बनता, बहुत सूक्ष्म है। क्या है? सूक्ष्म, मतलब इतना सूक्ष्म है जैसे हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते हैं। इसमें सब सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं। तो इसमें क्या है, जो तत्व है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, बेरियम है, बोरान है, इस तरह से 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। ठीक है, और प्राचीन समय में बहुत कम तत्व की खोज हुई थी। प्राचीन समय में क्या हुआ था? बहुत कम तत्वों की खोज हुई थी। आज विज्ञान ने बहुत सारे तत्वों की खोज कर डाली है। तो पृथ्वी में पृथ्वी क्या था? सूरज से पृथ्वी अलग हुआ है। सूरज से क्या हुआ? सूरज ये हमारा है, ये सूरज से हमारी पृथ्वी अलग हुई है और इसमें सारे तत्व बनते रहते हैं। बन करके ऑक्सीजन भी नहीं था हमारे इस पृथ्वी पर, ऑक्सीजन भी नहीं था, और ये दोनों मिला करके H2O, ये पानी भी नहीं था। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बनी हैं, और जब बनी है तो तत्व भी बनते बिगड़ते हैं। जैसे ये तत्व हैं, ये जो 118 तत्वों की खोज हुई है, ये पृथ्वी में तत्व नहीं थे। इसीलिए तो मंगल पर एलन मस्क जा रहे हैं, सोच रहे हैं वहाँ की ऑक्सीजन है नहीं, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन नहीं है तो सोच रहे हैं वहाँ ऑक्सीजन बना दें और जल बना दें और पानी बन जाए। जब ऑक्सीजन बन जाएगा, पानी बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा तो वहाँ रहना आसान हो जाएगा। लेकिन इन सूक्ष्म चीज़ों को हमको और सूक्ष्म चीज़ों को समझना है। अभी विज्ञान यहाँ तक पहुँचा है कि एक परमाणु होता है। क्या होता है? तत्व। जैसे मान लो कोई तत्व है जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये तत्व है। सोना या फिर फेरिक होता है, लोहा सोना है, लोहा है। सोना क्या क्या होता है? Ag होता है, चांदी का A होता है, और सोना का Au होता है, Au का सोना होता है। ठीक है, तो सोना चांदी, ये जो इसका संकेत है, वैज्ञानिक नाम है, इस समय हमको याद नहीं आ रहा, भूल गया है। तो ये तत्व है, और तत्वों में परमाणु होते इतने छोटे होते हैं कि हम आँख से नहीं देख सकते हैं। ऐसे परमाणु होता है। परमाणु में एक नाभिक होता है, इसे कहा जाता है कक्षा, यानी कक्षा, हिंदी में कक्षा, अंग्रेजी में सेल, ऑर्बिट, इसे ऑर्बिट कहते हैं, ORBIT, ऑर्बिट, या सेल कहते हैं, या इसको हम सेल कहते हैं, CELL, सेल। और इसको नाभिक कहते हैं, या अंग्रेजी में न्यूक्लियस, हिंदी में नाभिक। ठीक है, नाभिक, ये नाभिक है। तो नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये हमारा परमाणु शुरू होता है। बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म जगत है, और सूक्ष्म चीज़ों को समझने के लिए अब आगे भी आविष्कार नहीं हुआ। अभी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इसका संकेत P और N होता है। समझ पा रहे हैं सब लोग? यानी प्रोटॉन का संकेत P होता है, न्यूट्रॉन का संकेत N होता है, और उसके नाम और उसके संकेत एक ही तरह से ही इलेक्ट्रॉन का ही होता है। अब इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है अभी तक आविष्कार नहीं हो पाया है। प्रोटॉन के अंदर और विज्ञान आगे जाएगा तो आविष्कार हो जाएगा। अभी इसके हो सकता कुछ और इसमें मिलते हों, नाभिक के अभी, लेकिन हम विज्ञान वहाँ तक पहुँच नहीं पाया अभी तक, जहाँ तक। और जैसे ही इसके आगे रिसर्च हो जाएगा तो पुरानी चीज़ों में थोड़ा बदलाव आ जाएगा। तो विज्ञान हमेशा रिसर्च की बात करता है। और इसी परमाणु की खोज के कारण, जैसे जो हमने परमाणु का खोज निकाला, तो अब क्या होते हैं, बहुत तत्वों के परमाणु, बड़े परमाणु होता है। तो कुछ ऐसे तत्व होते हैं इसका नाभिक बहुत बड़ा होता है। और जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम का संकेत U होता है, इसका लघु परमाणु क्रमांक जो होता है बहुत बड़ा होता है, इसमें नाभिक बहुत बड़ा होता है इसका नाभिक। इसलिए 1 किलो, मतलब ये नाभिक इतना बड़ा होता है कि नाभिक हमेशा इसमें न्यूट्रॉन उड़ते ही रहते हैं।
मतलब ये कहीं आसानी से रात में भी चमकता रहता है ये। और इससे जो है रेडिएशन होगा, आदमी बीमार जो होता है। हाँ, रेडियो वो रात में चमकता रहता है। और इससे रात में इसलिए चमकता है कि इसके नाभिक से न्यूट्रॉन हमेशा उड़ते रहते हैं। तो क्या जुगनू के अंदर न्यूट्रॉन ये होता है? नहीं, जुगनू के अंदर रहेगा तो मर जाएगा। वो कोई अलग सा बहुत सारे केमिकल होते हैं, इससे केमिकल जैसे हमारा नमक होता नहीं NaCl, तो सोडियम और क्लोरीन मिलकर नमक बनता है। पानी है ये यौगिक हो गया, ये क्या होगा, यौगिक है। ये क्या है, यौगिक, यौगिक, या इसको अंग्रेजी में कहेंगे कंपाउंड। यौगिक को क्या कहते हैं, कंपाउंड, POUND, कंपाउंड, COMPOUND, कंपाउंड कहलाता है। और कंपाउंड जो होता है तत्वों से बना होता है। बी लिखा है डी, अरे ठीक, पी हम बना, थोड़ा डंडा नीचे कर दे रहे, ठीक। तो ये हो गया कंपाउंड यानी यौगिक हो गया। और यौगिक में क्या होते हैं, तत्व होते हैं। इसमें 2 तत्व है यौगिक में। सोडियम तत्व है, ये हमारा सोडियम है, ये सोडियम है। और ये क्या है, Cl, क्लोरीन, क्लोरीन। ये सब जो क्लोरीन ये होता है, क्लोराइड भी लिखा जाता है, थोड़ा थोड़ा नाम बदल करके। तो ये सारे तत्व आविष्कार हुए हैं, मतलब थे पृथ्वी में। जब पृथ्वी ठंडी हुई तो तत्व बने, फिर धीरे धीरे हवा बना, पानी बना, तब जाकर के जीव की उत्पत्ति बहुत सालों बाद हुआ है। तो इस तरह से हम तत्वों को जानेंगे, क्योंकि इसलिए जानना है। जैसे हाइड्रोजन हमारा है, थोड़ा जूम करते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा, 200 से ऊपर का जूम करते हैं। हाइड्रोजन हमारा है, सबसे छोटा तत्व होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारा सबसे छोटा तत्व है। और तत्वों को इसलिए जानना जरूरी है, जब हम तत्वों को एक चित्र बनाना जरूरी है, क्योंकि जब चित्र बनता है तो हम समझेंगे। चित्र के माध्यम से हल्का पूरा बात नहीं समझ, ये ऐसे नहीं चित्र है, ये गोल सा है फुटबॉल के आकार का सब। और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं, ऐसे अपनी जगह पे भी घूमते हैं और ऐसे भी घूमते हैं। जैसे सूरज, ये मान लो सूरज है, नाभिक क्या है, सूरज का काम करता है। और इस नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, इसमें एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन इसमें 0 होते हैं। एक ही ऐसा तत्व है पूरे पृथ्वी में, हाइड्रोजन, कि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, और प्रोटॉन होता है। बाकी के बाद ऐसे ही हम 1 से लेकर के 20 तत्वों का लिखेंगे, सब लोग एक एक ठे लिखेंगे। और इससे क्या होगा, चित्र बनेगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे भी घूमते हैं, अपने स्थान पे भी घूमते हैं। नाभिक में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। और जब नाभिक बड़ा हो जाता है तो नाभिक खतरनाक हो जाता है, इसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होता है। जब नाभिक बढ़ता जाएगा तो ऊर्जा ज़्यादा होती जाती, एनर्जी, जिससे हम बिजली चलाते हैं। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, ऊर्जा ना पैदा होती है ना नष्ट होती है। ये बहुत गजब गजब का साइंस है। तो ये चाहे आपको फिजिक्स पढ़ना हो, भौतिक विज्ञान पढ़ना हो, रसायन विज्ञान पढ़ना हो, बिना इसके परमाणु के तत्वों को जाने बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो एक एक लोग बनाएंगे चित्र, हम बताते रहेंगे, हेल्प करेंगे। उसके बाद हीलियम है, दूसरा है हीलियम, दूसरा हीलियम। तो जितना ज़्यादा अभ्यास किया जाएगा उतना ज़्यादा आएगा। हीलियम का चित्र बनाना है, लिख लो, बनाओ। प्रोटॉन 2, इलेक्ट्रॉन भी 2, न्यूट्रॉन भी 2। इसमें सब 2-2 हैं। तो इसमें सब 2-2 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन। तो 20 तक आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो तुम बनाओ, लिथियम लिख के बनाते जाओ, लिथियम। बोलते भी जा, बोलते, तुम बोले नहीं। लिथियम। संकेत LI लिखो, संकेत भी लिख दिया करो। पहले हम नाभिक बनाएंगे, फिर कक्षा। लिथियम के आगे 3 लिखेंगे, तीसरा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें प्रोटॉन 3 है और न्यूट्रॉन 4 है। इसमें प्रोटॉन 3 है, न्यूट्रॉन 4 है, इलेक्ट्रॉन 3। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी एक कक्षा और बनानी पड़ेगी। पहली कक्षा में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं, पहले सेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते।
बोला करो बोला। अगला है लिथियम के बाद बेरिलियम। बोलो बेरिलियम। चौथा है बेरिलियम। बोल बोल के बोल बोल। बेरिलियम। बेरिलियम बेरिलियम बेरिलियम। बेरिलियम। बेरिलियम में क्या है? वी संख्या। प्रोटॉन बीई लिख लो। प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन 4 है, न्यूट्रॉन भी 4 है, इलेक्ट्रॉन 5 है। नहीं नहीं, न्यूट्रॉन 5 होंगे। अच्छा, न्यूट्रॉन 5 है, इलेक्ट्रॉन 4 है। 4 रहेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर रहते हैं, याद रखो। नाभिक बना लो पहला, इसमें न्यूट्रॉन हो गए। नाभिक में प्रोटॉन 4 है, न्यूट्रॉन 5 है, इलेक्ट्रॉन 4 है। पहले में 2 और दूसरे में 2। दूसरे में 2। चलो ठीक, नेक्स्ट लिखते बोलते जाओ, लिखते जाओ। हम 5वां है बोरान। 5वां है बोरान। बोरान का बी। 5 लिख, 5 आगे लिख दिए। ठीक, पहले में 2, दूसरे में 3। पहले नाभिक बनाएंगे, फिर उसके बाद इसका प्रोटॉन 5, न्यूट्रॉन 6, इलेक्ट्रॉन 5। पहली कक्षा में 2, दूसरे में 3। दूसरे में 3, 2, 3। चलो हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद कार्बन। 6वां कार्बन है। कार्बन 6वां कार्बन। कार्बन में क्या है? सी कार्बन का है। कार्बन में 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन है। सब 6 तो प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन भी 6 और इलेक्ट्रॉन भी 6। पहली कक्षा में 2, दूसरे में 4। कलरफुल भी बना रहे थे पिछली बार, अब की बार भी कलर। 3, 4। चलो हो गया। चलो नाइट्रोजन। कार्बन के बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। नाइट्रोजन का N केवल होता है। N का सोडियम। नाइट्रोजन का पहले नाभिक बनाएंगे, फिर प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन भी 7। ये सबको अलग अलग लिखा, प्रोटॉन का कलर अलग रखा करो। चलो ठीक है, धीरे धीरे सही, थोड़ा बदल। पहले में 2, पहली कक्षा में, तीसरे में 5, दूसरे में 5, 2, 3, 4, 5, 2, 7 हो गया। चलो इसके बाद ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में 8, 8, 8।
ऑक्सीजन में सब 8 है। प्रोटॉन 8 हैं, न्यूट्रॉन भी 8 हैं और इलेक्ट्रॉन भी 8 ही हैं। पहले में 2, दूसरे में 6। दूसरे में 6। ऑक्सीजन के बाद उसके बाद फ्लोरीन है, 9वां फ्लोरीन पढ़ा करो। फ्लोरीन का है F। इसमें न्यूट्रॉन 10 है। न्यूट्रॉन 10 है, बाकी सब 8 है। 8 है कि 9? न्यूट्रॉन 9 है, बाकी नहीं, न्यूट्रॉन 10 है। न्यूट्रॉन 10 है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब 9 है। इसमें न्यूट्रॉन 10 है, प्रोटॉन 9। प्रोटॉन 9 है। न्यूट्रॉन 10 है। इलेक्ट्रॉन 9 वही 9 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन बराबर ही रहते हैं, कभी भी ज़्यादा नहीं होते। उसी को परमाणु क्रमांक कहा गया है इसलिए। और दूसरी कक्षा में दूसरे में 7 रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 उसके बाद फ्लोरीन के बाद नियॉन, ये स्थायिक होता, सब में 10-10 होता है। किसी से शादी नहीं करता है, किसी से मतलब यौगिक नहीं बनाता है, ये अकेले मिलता है। इसकी दोस्ती किसी से नहीं, बाकी बिना दोस्त के नहीं रह पाते हैं। इसका ही हिसाब किताब। नियॉन 10 नियॉन मंत्र। नियॉन। उसके बाद इसमें क्या है? इसमें सब 10-10 है। प्रोटॉन भी 10, इलेक्ट्रॉन भी 10, न्यूट्रॉन भी 10, न्यूट्रॉन भी 10, सब 10-10। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8। तो इस तरह हम समझ सकते हैं, पहले में 2, फिर 8, फिर अगला भागेगा। उसके बाद आगे लिखो। नियॉन के बाद कौन सा आएगा? सोडियम आएगा। देखो सोडियम आ गया, नमक वाला हिसाब किताब। सोडियम इसलिए बहुत कड़क होता है, पानी में डालो तो जल जाता, आग लग जाता। सोडियम का है Na। Cl नहीं, Cl नमक हो जाएगा।